आप देख रहे हैं सच की खोज। हमारी सोच सच तक पहुंचना। बने रहे हमारे वीडियो के अंत तक। अररिया की धरती पर दिनांक 11 दिसंबर 2024 को नवदुर्गा मंदिर के प्रांगण सबसे में पहले जय सच प्रकाश की खोज नगर में वार्ड चंदन कुमार नंबर के साथ 7 जुड़ने के लिए अररिया आपका बहुत कॉलेज बहुत के शुक्रिया। पास एक दिवसीय सबसे पहले कार्यक्रम अपना होना परिचय देने सुनिश्चित क्या है। नाम? गीता जयंती मेरा नाम समारोह राजेंद्र एवं प्रसाद जिला शर्मा। स्तरीय बड़ी सम्मेलन योजक सह मैं निदेशक वर्तमान श्री समय में राजेंद्र प्रसाद शर्मा का था। स्पेशल पीपी हूँ, वन एवं पर्यावरण, सिविल कोटा अररिया। इसके अलावा मैं श्रीमद् भागवत गीता से संबंधित है, जो गीता में श्लोक है 700, उसको याद रखा हूँ एवं भागवत कथा भी करता हूँ, इसलिए कथा व्यास के नाम से मैं जाना जाता हूँ। सर, गीता जयंती समारोह एवं जिला स्तरीय बढ़ई सम्मेलन का जो तैयारी चल रही है, सर किस तरीके से तैयारी हो रही है आपकी? इस बार 11 दिसंबर 2024 रोज बुधवार को गीता जयंती है जी। इस बार मैंने सोचा कि मैं बढ़ई जाति से हूँ, इसलिए अपने जाति बिरादरी के लोगों को भी गीता के ज्ञान से परिचित कराऊं और सनातन धर्म की बात को जाने। इसलिए मैंने कहा चलो कल की सोचें और अपने सनातन धर्म की बीज अपने जो आने वाले पीढ़ी के बच्चे और नौजवान हैं उसमें बोएं। इसी कार्यक्रम के तहत मैंने गीता जयंती के सुअवसर पर अपने जाति के बढ़ई जाति के लोगों का सम्मेलन बुलाया है और गीता जयंती के साथ बढ़ई जाति का जिला स्तरीय सम्मेलन भी रखा है। इसके लिए मैंने अररिया जिला के 9 प्रखंड में करीब 150 गांव का दौरा किया है। प्रत्येक गांव में जाकर के हैंडबिल दिया है, बैनर दिया है और लोगों से आह्वान किया है कि 11 दिसंबर 2024 को अररिया कॉलेज के बगल में जो सार्वजनिक नव दुर्गा कला मंदिर है उसके प्रांगण में गीता जयंती का कार्यक्रम रखा गया है और बढ़ई जाति के लोगों का सम्मेलन करना है। इसलिए बढ़ई जाति के बहुत सारे विद्वान और बहुत सारे जो मजदूर वर्ग के हैं, जो उत्पादक वर्ग के हैं, जो व्यवसाय में लगे हुए हैं, कुछ शिक्षक है, कुछ विभिन्न पदों पर आसीन हैं, सबों को आमंत्रित किया है। ये तैयारी विशेष रूप से चल रही है और आज भी मैं नरपतगंज के विभिन्न गांवों से घूमकर आया हूं, जिसमें फतेहपुर, पिठौरा, पजरकट्टा और गोखलापुर, नरपतगंज के आसपास के गांव में गया था और फरी, तामगंज, पलासी इत्यादि गांवों का भ्रमण करते हुए आए हैं। मतलब जिला का भ्रमण इस टॉपिक पर चल रही है आपका? जी जी। तो सर, कहा जाता है कि गीता जयंती एक अलग समारोह, मतलब समारोह की तरह मनाया जाता है, तो इसको ही शर्मा बिरादरी के जो बढ़ई बिरादरी के लोग हैं उनको ही इसमें अनुमति है आने का, या और भी कोई आ सकता है? आने के लिए तो सभी का है, सभी लोगों को, क्योंकि गीता तो सर्वधर्ममयी है और सबों का है। लेकिन इसमें विशेष तौर पर आमंत्रित किया है, उसमें 2 भागों में बांटे हैं। उस दिन 10 बजे से 12:30 बजे तक गीता जयंती का कार्यक्रम है जी। उसके बाद जो आगंतुक आएंगे उसके लिए भोजन की व्यवस्था है। फिर अपराह्न काल में जो अररिया जिला के 9 प्रखंड के बढ़ई जाति के लोग सम्मेलन के रूप में आएंगे, उनके संगठन पर विचार किया जाएगा और जिला स्तरीय संगठन बनेगा, प्रखंड स्तरीय जो है संगठन बनेगा, जिसमें अध्यक्ष, महासचिव, सचिव इत्यादि के चुनाव होंगे, जिससे जातीय व्यवस्था कायम रहे और शिक्षा, विकास इत्यादि जो बढ़ई जाति का अभी सर्वांगीण विकास नहीं हुआ है, उसके सर्वांगीण विकास के लिए एक ये प्रयत्न है, एक खोज है, एक लोगों को कैसे विकसित होंगे इसके लिए कार्यशाला के रूप में है।
तो सर आगे आने वाले जो आगे आने वाला जो टर्म होगा सर, तो इसके लिए क्या शर्मा और बढ़ई जाति के बिरादरी के लोगों के लिए क्या उज्जवल होगा इससे? इसमें हम लोग चाह रहे हैं कि जितने जैसे 218 पंचायत हैं, जी प्रत्येक पंचायत में बढ़ी के गांव भी नहीं है। 10-10 गांव पर एक बढ़ी के गांव मिलते हैं। उन गांवों में विविधता यह है कि कोई मजदूर वर्ग के हैं तो कोई उससे थोड़ा सा ऊपर उठे हैं, कोई शिक्षित हैं तो बहुत सारे लोग अशिक्षित हैं। उनके विकास के लिए प्रयत्नशील हम लोग होंगे कि प्रत्येक गांव में कैंप किया जाएगा, वहां के लोगों को सनातन धर्म की जानकारी दिया जाएगा और बताया जाएगा कि आप विश्वकर्मा के वंशज कहलाते हैं, लेकिन आपकी स्थिति उस अनुकूल नहीं है, कैसे आप बढ़ेंगे। ये ज्ञान देकर ऐसे लोगों को लाभान्वित भी किया जाएगा। जब संघ होगा, शक्ति होगी, संगठन का बल होगा तो बहुत सारे लाभ लोगों को मिलेंगे। आज हमारी जाति का कोई संगठन नहीं है, बढ़ई जाति के नाम से कोई संगठन नहीं चल रहा है। इसलिए हम लोगों ने 13 अक्टूबर 2024 को गणमान्य लोगों की एक चंद्रा चौक पर मीटिंग हुई थी, जिसमें अररिया जिला बढ़ई संघ की स्थापना की गई और सबों ने कहा कि जब आप गीता के ज्ञान को लोगों में जनमानस के लिए बांट रहे हैं तो अपने जाति के लिए भी इसके लिए प्रयत्न कीजिए। भागवत के ज्ञान को प्रत्येक बढ़ी के गांव में जाकर के दीजिए, ताकि अगर ज्ञान से जुटेंगे तो उनके जीवन का स्तर बदलेगा। जो विश्वकर्मा इतने कुशल कारीगर हुए, जिनको दुनिया के प्रथम अभियंता के रूप में जाना जाता है, उसी के वंशज आज मजदूरी कर अपने जीवन यापन करने में अभी असफल हो रहे हैं। उनकी सफलता को भी थोड़ा प्रोत्साहित किया जाएगा तो वे भी आगे बढ़ पाएंगे। शिक्षा दीक्षा और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार से उनके जीवन भी उज्जवल हो जाएंगे। इसलिए कहा गया है, जीवन मरण के मध्य है, जीवन कर्म प्रधान, उज्जवल उसका जीवन है, जिसका कर्म महान। उसका उज्जवल जीवन हो जाता है जिसका कर्म महान होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी के जीवन उज्जवल हो जाएं, धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आ जाएं और अपने कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र में जिसकी लगन लग जाती है, भक्ति में जो जुट जाता है, वो ये लोक और परलोक दोनों में सुखी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सच की खोज में चंदन कुमार के साथ जुड़ने के लिए शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।